हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम क्या है। एटम का सबसे पहला एग्जिस्टेंस जो है ये नियर अबाउट 400 BC में दिया गया है। किसने दिया था? कुछ इंडियन फिलोसफर्स थे और साथ ही कुछ ग्रीक फिलोसफर्स थे। सबसे पहले इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनाड। महर्षि कनाड ने बताया कि अगर हम कोई मैटर लें, इन्होंने पदार्थ कहा था, हिंदी में क्या कहा था इन्होंने? पदार्थ। अगर हम कोई मैटर लें और इसको डिवाइड करना शुरू करें और डिवाइड करते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अब हम इस मैटर को और अधिक डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जो हमें अल्टीमेट फाइनल पार्टिकल मिला है, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? महर्षि कनाड ने परमाणु नाम दिया। और इसी परमाणु को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परमाणु। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हम एटम। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था? महर्षि कनाड ने बताया था। और सेम एरा में ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस। इन्होंने भी सेम बात कही थी, इन्होंने भी सेम पॉइंट दिया था कि अगर हम कोई मैटर लें और इस मैटर को डिवाइड करना शुरू करें तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम इसको और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते और अधिक कट नहीं कर सकते। तो iन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। तो एटम वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड कौन सा? एटोमियो। इसका मीनिंग क्या है? अनकटेबल। ग्रीक में एक वर्ड है एटोमियो, अनकटेबल, जिसको हम कट नहीं कर सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटम। और ये महर्षि कनाड और डेमोक्रिटस के जो पॉइंट थे नियर अबाउट 18th सेंचुरी तक चलते रहे। लेकिन इनकी इन बातों के लिए इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। 18th सेंचुरी के बाद, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, in the beginning of 19th century, exact year 1808 में एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, ब्रिटिश स्कूल टीचर थे और उनका नाम था डाल्टन। इन्होंने एक थ्योरी दी एटम के बारे में और उस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी को हम लोगों ने इसी साल क्लास 11th में यूनिट नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से एक बार इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके हम तब आगे की कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का रिव्यू लेंगे, इसका लिमिटेशन देखेंगे एंड देन हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्रॉपर्ली एंटर करेंगे। डाल्टन ने क्या कहा था? द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी आर। इस थ्योरी की मेन पोस्टुलेट्स क्या है? नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, इनडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डाल्टन ने क्या कहा था? कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स। सेकेंड पॉइंट क्या दिया था इसने? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। किसी भी एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो हर तरह से सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। कैसे कैसे? साइज में सेम होंगे, शेप में सेम होंगे,
मास में सेम होंगे एंड यहाँ तक कि प्रॉपर्टीज में भी सेम होंगे। थर्ड पॉइंट क्या इसने कहा था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन ऑल रेस्पेक्ट, अलग अलग एलिमेंट के एटम हर तरह से अलग अलग होंगे एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। फोर्थ पॉइंट इसने क्या कहा था, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन, जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो एटम ही वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। फिफ्थ पॉइंट इसने क्या कहा था, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड एटम्स, और इन्हीं कंपाउंड एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। क्या कहा था इसने कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं। इन्हीं कंपाउंड एटम्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। सिक्स पॉइंट इसने क्या कहा था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। हम फिजिकल चेंज करें या केमिकल चेंज करें लेकिन एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते, एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये थ्योरी 19th सेंचुरी के बिगिनिंग तक लगातार एज इट इज चलती रही, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके लिमिटेशंस क्या हैं पहले वो देखेंगे। नंबर फर्स्ट, it could explain the laws of chemical combination by mass but failed to explain the laws by volume। जो थ्योरी है, हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े यूनिट नंबर 1 में, इन सभी लॉज को बाय मास तो एक्सप्लेन करती है लेकिन बाय वॉल्यूम एक्सप्लेन नहीं करती है। सेकंड पॉइंट क्या था इसका लिमिटेशन का, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड वैलेंसी। इसने क्या कहा था, सेम एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट है, हर तरह से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है इस बात को एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया। थर्ड पॉइंट इसने क्या कहा, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। डाल्टन ने क्या कहा था, अलग अलग एलिमेंट के एटम या सेम एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम्स बनाते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट कुड नॉट गिव क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम को बताया इसने, कंपाउंड एटम को बताया इसने, लेकिन इन दोनों में इसने कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं दिया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड एटम के अंदर एटम्स कंबाइन करते हैं, इन एटम्स को कौन सा ऐसा फोर्स है जो कंबाइन रखता है, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हमारे पास 5 क्या है, लिमिटेशंस। इन लिमिटेशंस को फिर आगे रिमूव किया गया। कैसे रिमूव किया गया, और डिस्कवरीज हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। उन डिस्कवरीज के बाद में इन लिमिटेशन को खत्म किया गया और एक नई थ्योरी दी गई। इस नई थ्योरी का नाम क्या, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ट्वेंटी सेंचुरी के बिगिनिंग में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद एक नई थ्योरी और निकल करके आई। इस थ्योरी का नाम है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो हमें क्या पता लग गया कि एटम इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इनडिविजिबल नहीं है। इसको हम फिर से सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो नया पॉइंट क्या निकला थ्योरी का, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल। सेकेंड पॉइंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स में हैव डिफरेंट मास। डाल्टन ने क्या कहा था, सेम एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल है, उनका सब कुछ सेम है, लेकिन हमें पता है आइसोटोप के केस में ऐसा नहीं है। जैसे हम देखें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 1H1, 1H2, 1H3, 111 क्या इसका एटॉमिक नंबर है एंड 123 क्या इसका मास नंबर है। तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों ही सेम एलिमेंट है, लेकिन इन तीनों का मास क्या है, डिफरेंट है। सिमिलरली हम Cl को देखें 17Cl35, 17Cl37, दोनों Cl है, दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। तो क्या पॉइंट यहां निकला, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स में हैव डिफरेंट मास। सेम एलिमेंट के एटम्स का मास डिफरेंट हो सकता है। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट,
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव द सेम मास, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का मास सेम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आइसोबार्स हम क्या देख रहे हैं 1s3 2he3 दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है सेम है। दोनों डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन फिर भी क्या है मास यहाँ पर सेम है, मास नंबर इसमें सेम है। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हर तरह से अलग अलग होंगे, ऑल रिस्पेक्ट में डिफरेंट होंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर ये मास में सेम है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, द रेशियो इन विच एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन मे और मे नॉट बी सिंपल बट फिक्स्ड एंड इंटीग्रल। डाल्टन ने क्या कहा था, जब कभी भी दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं तो ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। ये बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन H2O हम क्या देख रहे हैं, H2O के अंदर H और O के दो एलिमेंट अलग अलग आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रेशियो क्या है, H के 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, O का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेशियो हम क्या देख रहे हैं सिंपल भी है, फिक्स भी और इंटीग्रल भी है। हम क्या देख रहे हैं H2O में से H के 2 एटम और O का 1 एटम ही पार्टिसिपेट करेगा, फिक्स भी है, इंटीग्रल भी है और सिंपल भी है। अब हम इसमें देखें, ये तो वाटर था और ये क्या है कैन शुगर, फार्मूला क्या है कैन शुगर का C12H22O11। रेशियो क्या देख रहे हैं, कार्बन के 12 एटम्स हैं, H के 22 एटम्स हैं और O के 11 एटम है। फिक्स है लेकिन ये सिंपल नहीं है, हम इस सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, फिक्स तो है, इंटीग्रल तो है लेकिन रेशियो सिंपल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या है थ्योरी का, इसका फिफ्थ पॉइंट बोलता है एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट सेम है जो डाल्टन की थ्योरी ने दिया था। डाल्टन ने भी यही कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। डाल्टन ने क्या कहा था, हम एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, in nuclear reactions atoms of one element can be converted into another by changing their atomic nuclei। हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में जानते हैं एक एटम के को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। जैसे हम यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। आज हमने क्या देखा, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा है, इसके बाद में हमने डाल्टन की थ्योरी देखी है, इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके लिमिटेशंस देखे हैं और हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह को देखना शुरू करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें थ्योरीज को पढ़ना है एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को स्टडी करेंगे। थैंक यू।